घर में ना घुस के मारेंगे, इस बार भी मारा है, लेकिन अगली बार अगर कुछ भी करने की कोशिश कर दी देश के साथ तो ऐसी तोड़ेंगे कि याद आ जाएगा सब इतिहास तुम्हें। बहरहाल नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में, और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको बताने वाली हूँ कि आदमपुर एयरबेस से सुबह सुबह प्रधानमंत्री पहुँच के क्या ऐसी रापचिक बातें कही कि बिना कहे बहुत कुछ कह दिया। आइए शुरुआत करते हैं। तो बहरहाल यहाँ आप देखिए कि सुबह ही होते यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचते हैं कहाँ पे, उस एयरबेस में जिसे पाकिस्तान ने क्लेम कर रखा है बेवकूफ़ों की तरह कि उसने तो डिस्ट्रॉय कर दिया, उड़ा के सब S-400 सब उड़ा दिया, सब मिसाइलें दाग दी, हाइपरसोनिक दाग दी, सब खत्म कर दिया, भारत खत्म हो चुका है उसकी नज़र में, और लोग ताली बजा रहे हैं। वहाँ बायोपिक बनने की बातें चल रही हैं। मतलब वहाँ के बेवकूफ़ों, इतने बेवकूफ़ लोग तो आजीवन नहीं देखे होंगे, अकल ही नहीं है। चलो कम से कम हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने देश में ही ऑपोजिट बोलने लग जाते हैं अगर कुछ गलत होता है तो, और वहाँ के बेवकूफ़ एकदम ऐसे पट्टी बांधे बैठे हैं। भाई क्या हो तुम लोग बेअकलों। खैर यहाँ देख सकते हो हर तरफ न्यूज़ ही न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एड्रेस करा है आदमपुर एयरबेस के टॉप कोड्स, जो हम आपको बताने जाएंगे, अभी बताते हैं। सीधा लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हो। ये फोटो एक बहुत आइकॉनिक है, आप देख रहे हो ना, पीछे देख रहे हो क्या रखा है, पीछे है S-400, और पाकिस्तान के हिसाब से क्या, पाकिस्तान ने इसको तो डिस्ट्रॉय कर दिया था। अबे मुंह देखो, पहुंच पाओगे? सिविलियंस के घरों पे तुमने हमला करके सिर्फ उन निहत्थे सिविलियंस को मारा है। कायरो, शर्म नहीं आती है? हर एक भारतवासी यही प्रार्थना करता है कि कुड़ कुड़ के मरो, मतलब कुड़ कुड़ के मरो। जितने हमारे यहाँ के सिविलियंस मारे हैं ना तुम, तब भी भारतवासी यही प्रार्थना करता है कि जिन्होंने मारे हैं, निहत्थे सिविलियंस मारे हैं, उन सबके साथ भी ऐसे ही कुड़ कुड़ के हो। बहरहाल टॉपिक नहीं चेंज करेंगे। देख सकते हैं आप, पीछे हेडलाइन है कि विद S-400 बैकड्रॉप प्रधानमंत्री मोदी ने सैल्यूट करा आदमपुर के एयरबेस को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से S-400 अपने सपनों में पाकिस्तान ने उड़ा दिया था वो यहाँ पे दिखा दिया गया है। अब थोड़ा सा समझिए, ग्लिम्स और चीज़ें देखिए। इन्होंने क्या कहा कि आदमपुर एयरबेस हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ देखिए इन्होंने फोटो डाली है सीधा प्रधानमंत्री ने, आप देख सकते हो। यहाँ पे एयरबेस वैसे का वैसे ही है, यहाँ मस्त तरीके से ये बढ़िया सैल्यूट कर रहे हैं, चौकस एकदम है। तो सुबह सुबह आज ये पहुँच जाते हैं। यहाँ पे पहुँच के क्या करते हैं, पहुँच के सबसे पहले तो भारत माता की जय, आप भी एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हिंद। तो इतने जोरों के नारे लगते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी में बोलने की कला बहुत खूबसूरत है। ऐसी है ना कि ये अपने दुश्मन को भी दोस्त बना लें, इतना बढ़िया बोल देते हैं कभी कभी तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि भाई देखो, हम तो ऐसे आए हैं ना कि हम दर्शन करने आए हैं आपके, और जिसने दर्शन कर लिए ऐसे वीर जवानों के वो धन्य हो गया। जिसने धरती पे पैदा हुआ वो तो धरती धन्य है ही है, लेकिन हमने दर्शन कर लिए, यही ही बहुत बड़ी बात है। तो आप समझिए कि इससे कितना ज़्यादा हौसला और कितना मोरल यहाँ पे बढ़ता है। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि किस तरीके से हमारी एयरफोर्स ने किस तरह से जो है घुस के दुश्मन देश पाकिस्तान के अंदर घुस के 20 से 25 मिनट में वहाँ के चकने उड़ा दिए, बिल्कुल ऐसे की तैसे कर दी भाई। ना टेररिस्ट ठिकाने, ऐसे की तैसी हो गई उनकी, बड़े बड़े टेररिस्टों के भाई बंधु परिवार टपक गए, लुढ़क गए। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, 20 से 25 मिनट में कारनामा करा गया है। उसके अलावा हर एक देश का व्यक्ति की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने एयरफोर्स को, सभी जवानों को धन्यवाद किया। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है मोदी जी, हमारी तरफ से भी ये चीज़ है। हमारे ऐसे जवानों ने, वीर जवानों ने देश का नाम पूरे विश्व के अंदर रोशन किया, और उन सभी फॉल्स क्लेम्स को यहाँ पे थूक दिया। जैसे चाइनीज मीडिया, इधर उधर के अखबार, उन लोग के, मतलब क्या बताऊँ बेवकूफ़ों, सॉरी थोड़ी यूपी वाली भाषा निकल जा रही थी। मतलब क्या डाल रहे हो कि पाकिस्तान ने सब उड़ा दिया है, इंडिया ख़त्म कर दिया है। अरे यार सच बात है, तुम लोग जितने भी अमीर बन जाओ चाइना वालों, तुम रहोगे चिंच पोकली चुम 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 ही, है ना। तुम बन गए हो बस किसी तरह से अमीर। ट्रिब्यूट दिया IAF की इस ब्रेवरी को। उसके अलावा यहाँ पे लक्ष्मण रेखा की बात करी है कि लक्ष्मण रेखा यहाँ टेररिज्म की,
और ये एक नॉन नेगोशिएबल चीज़ है। इसके लिए हम कभी जीवन में, हमेशा भारत ने टेररिज्म के खिलाफ ही बोला है। किसी भी चीज़ में हमेशा क्या बोला है? टेररिज्म के हम हमेशा से खिलाफ हैं। ठीक है, ये बात करिए हमारी एयरफोर्स को, हमारे जवानों को बहुत अच्छा उन्होंने मोरल जो है बढ़ाया है। ये कह के कि S-400 मिसाइल भी कोई, देखिए एक टेक्निकल चीज़ है, उसको चलाना भी बड़ी बात है। हमने यहाँ देखा बगल में क्या चाइना का घटिया सा सिस्टम, उसमें क्या हुआ उसके साथ में, इन लोगों ने ऐसी खुरपेची करी उसके अंदर कि क्या जो भी किया वो तो बचा तक नहीं पाया। चिंच पोखली कह रहे होंगे, जिनपिंग खुद जगह कह रहा होगा भाई चलाना आता है? रख लियो, चलाना आता है? तो इसके लिए भी बहुत तारीफ करी है पीएम मोदी ने, ये बहुत बढ़िया तरीके से इस टेक्नोलॉजी को चलाया आपने। ठीक है, फिर कल रात में जो उन्होंने देश को संबोधित करते हुए बातें कही थी, उन बातों को भी रिपीट करा। ये कहा कि हम अब पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के टेररिस्ट, इन दोनों के बीच में किसी प्रकार से कोई जो है भेदभाव नहीं करेंगे, दोनों मेरे लिए सेम ही हैं। हालांकि इसको जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे साथियों, तो कुछ बातों के कुछ सवाल उठते हैं कि क्या आप आर्मी को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही तौर पे डिक्लेयर करवाओगे? तो ये सब चीज़ें एक बड़े लेवल पे चली जाती हैं। लेकिन इनका जो कहने का मतलब था उस समय, वो कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से था कि आर्मी भी वही कर्म कर रही है जो टेररिस्ट करते हैं, तो हम उनको भी जब मारेंगे तो उनको भी टेररिस्ट समझ के मारेंगे। इनका एक तरह से मतलब ये था। अब उसको बहुत टेक्निकल टर्म में ले जाएंगे तो आप दूसरी तरह से ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई है और ये विश्व भर ने देखा। मतलब हमने सैटेलाइट इमेजेस को कंपेयर करके दिखाया, हमने जब वहाँ धमाका किया तो उसको दिखाया। ये नहीं कि बस आगे कह दिया हम जीत गए हैं, हम लोग जीत गए हैं, आइए आइए हमारी फोटो खींच लीजिए, ऐसे नहीं करा। और अनपढ़ जाहिल लोग हैं तुम्हारे यहाँ, रहता कौन है अनपढ़ जाहिल? वो आराम से मान जाएंगे तुम्हारी बात को। हमारे यहाँ तो रहते भी नहीं है अनपढ़ जाहिल, हमारे तो मीमर्स ही इतने खतरनाक हैं ये खुद ही सारी पोल खोल दें, ऐसा हालत है हमारे यहाँ, है ना? ठीक है, फिर आतंक के आकाओं को समझ आ गया है, ये बात इन्होंने कही साफ साफ। और सीधा इंडिया ने कहा कि अब से ये चीज़ भी इन्होंने फिर से रिपीट करी है कि न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी को हम फिर से नहीं मानेंगे। अब तुम्हारा न्यूक्लियर बॉम्ब जो भी रहा हो, तुम्हारे यहाँ तो हमने घुस के तुम्हारे बैंड बजा दी, तुम्हारी चौक लेने लग गई, ये हालत कर दी है। अच्छा, इसी बीच यहाँ देखिए अब बात आती है कि टर्किश ड्रोन्स को हमने गिरा दिया, चाइनीज मिसाइल को हमने गिरा दी। चाइनीज मिसाइल, पाकिस्तानी मिसाइल, सब मिसाइलें आके पूरी जो है वो पड़ी हुई थी यहाँ पे, फूटी फाटी भी नहीं, ऐसे ही हाल है यहाँ पे। हाँ, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक वाला सीन है। ठीक सकते हैं आप? इस तरीके से इन्होंने मोरल बढ़ाया और बिल्कुल गूज़बम्स आ जाए ऐसी अपनी स्पीच थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोटोज भी रिलीज हुई हैं, पूरी तरह से गलत, फैक्ट चेक किया गया हर चीज़ का। सेंटर डिबंक्स क्लेम्स ऑफ पाक डिस्ट्रॉइंग इंडियन एयर बेसिस, भारत के एयर बेसिस को जो इन्होंने सपने में डिस्ट्रॉय कर दिया था सोते सोते, तो उस सब की फोटोज आ गई हैं। अच्छा, फोटोज क्यों आती हैं? देखिए, देशवासियों को भरोसा तो है, लेकिन हमारे देश से ही बहुत सारी चीज़ें उठने लगती हैं कि सरकार छुपा रही होगी, अरे नहीं नहीं हो गया होगा। अब मैं बैठी हूँ, मान लो सपोज करो मैं बैठी हुई हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर, अब मैं नहीं पहुँची अमृतसर, या मैंने नहीं देखा कहीं पे कौन सा पाकिस्तान की न्यूज़ मैंने देखी, मैंने कहा अरे उड़ गया क्या? तो इसके लिए कॉन्फिडेंस अपने दोस्तों के, अपने देशवासियों के अंदर मोरल और बनाने के लिए ये फोटोज रिलीज करना जरूरी है। हमारा इतना बड़ा पितंगा देश तो है नहीं इनकी तरह। हाँ, हमारा देश है बड़ा, तो ऊपर से नीचे तक के लिए जो मैसेज जाता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो है वो फोटोज रिलीज हों। अब उसके अलावा हमने ये भी दिखाया है कि सैटेलाइट इमेजेस नाम की चीज़ होती है कि नहीं। अब सैटेलाइट इमेजेस क्या है? देखिए, सैटेलाइट से फोटो खिंच रही होती है, तो पहले वहाँ पे क्या था और अब वहाँ पे क्या है, ये तो दुनिया भर देख सकता है ना। तो ये साफ दिखाती हैं सैटेलाइट इमेजेस कि पाकिस्तानी आर्मी सीधा सीधा झूठ बोल रही है। मेजर डैमेज हुआ है जो है मेजर डैमेज हुआ है पाकिस्तान के एयर बेसिस पे, और कोई डैमेज हमारे यहाँ नहीं हुआ है। पाकिस्तान के तो एयर बेस की ये हालत है कि मैं आपको बताऊं, वहाँ वो अब एयर बेस तो उनके डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, वो मतलब स्ट्रिप्स पे उतरवा रहे हैं अपने जो है प्लेन्स वगैरह को, उनकी एक खराब हालत है। आपने देखा था अभी न्यूज़ थी जिसमें कह रहे हैं कि शायद चाइना ने भी, मैं इस पर पूरा डिटेल देके आपके लिए न्यूज़ आऊँगी, चाइना ने भी यहाँ पे जो है वो मिलिट्री के प्लेन में अपने यहाँ से लोगों को भेजा था। उसके बाद हमने कल तो आपको कवर करके बताया ही था, शॉर्ट में डाला था हालांकि, लेकिन बताया ही था मैंने आपको किस प्रकार से इजिप्ट का एक प्लेन आता है, जिसमें भाई पूरी बात है इजिप्ट से कैसे आ रहा है, इजिप्ट में ही बोरॉन मिलता है, तो इजिप्ट का प्लेन आना, यूएस का वो एकदम सेंसिटिव
प्लेन का दिखना, तो ये सब कुछ तो बताता है रेडिएशन, कुछ तो रेडिएशन निकल रही है वहाँ पे। हालांकि सिचुएशन कंट्रोल में, कंट्रोल में ना होती तो हंगामा मच गया होता, लेकिन हमने कुछ तो मेजर डैमेज करा है। यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इसी बीच में ना हमारे यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे जो है वो निकल जाते हैं बयान। तो यहाँ पे MEA के स्पोक्समैन रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान का तो ये पुराना रवैया है, हार जाओ लेकिन जीत का ढोल बजाओ। एक नहीं होते हैं, एक आपने देखो गली के क्रिकेट में जो बच्चे खेल रहे होते हैं तो क्या करेंगे, हम तो जीते थे, हम तो जीते थे, तो उसका ये हाल है। वहाँ पे ऐसी हालत है कि मतलब क्या बताया जाए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के विदेशी मीडिया को दिए इंटरव्यू पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जीत का दावा उनकी पुरानी आदत है। उन्होंने 1971 का युद्ध हो, 75 में हो, आपका 65 99 की बात हो, है ना, कारगिल युद्ध हुआ हो, इन सब में इन्होंने क्या करा कि पाकिस्तान का ये पुराना रवैया रहा है ना, हो जाओ हार जाओ और ढोल बजाओ, जीत गए जीत गए। तो भाई अपने मन में खुश हो जाओ, जीत लो, खुश हो जाओ, लेकिन तुमको अंदर से तो पता है ना कि तुम्हारी हुआ तो है तुम्हारे साथ कांड। बहरहाल आपको कैसा लग रहा है, कैसी रही स्पीच PM मोदी की, आप मुझे कमेंट में बताइए। बाकी आप 24 घंटे 7 दिन एक डिसिप्लिन तरीके से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी के माध्यम से मात्र 99 रुपये पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFISSales ऑन टेलीग्राम पे। साथियों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट कर लीजिए। साथियों, बहुत जल्दी मैं लाइव आके सारे लेक्चर्स जितने भी हैं इंपॉर्टेंट वो सब कवर करूंगी, तो आप जुड़े मेरे चैनल के साथ रहिए। मैं काफ़ी एक्टिव हूँ इसके लिए लेके, एंड सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।